ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। यहाँ मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ जो कि हर एक साईं भक्तों की उलझन होती है और एक प्रश्न भी होता है। कई साईं भक्तों ने पूछा भी है, ऐसा कौन सा मंत्र है साईं मंत्र जिससे हमारे जीवन में हम सक्सेस कर सकते हैं या हम बाबा के और करीब आ सकते हैं, जिससे बाबा बहुत पसंद करते हैं। तो मैं उन सभी साईं भक्तों को वह विशेष मंत्र बता दूं जो कि बाबा को अत्यधिक प्रिय है। तो वह मंत्र है सभी साईं भक्तों के मन का भाव, मन के विश्वास से उपजा हुआ मंत्र। बाबा ने स्वयं कहा है श्री साईं सच्चरित्र में कि जब भी उनका भक्त साईं साईं नाम लेगा तो वे स्वयं अपने भक्त को भवसागर से पार लगाएंगे। कोई भी मंत्र जाप हमारे मन की भावना से होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए, श्रद्धा से होना चाहिए। और जिस श्रद्धा के साथ हम मंत्र जाप करते हैं, फिर वह मंत्र जाप की उसमें वैल्यू नहीं होती है कि जैसे कि मान लीजिए हम ऐसा नहीं है कि जैसे जो कोई साईं साईं नाम जाप कर रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि मान लो ओम साईं नमो नमः नाम का जाप करता है, तो क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं साईं साईं और वहाँ ज़्यादा शब्द है तो उस मंत्र का ज़्यादा प्रभाव होगा। यह भक्तों की सोच गलत है। बाबा ये चाहते हैं कि जो भी भक्त जिस भी मंत्र का जाप करे, जिस भी स्वरूप का ध्यान करे, वह सीधे बाबा को पहुँचते हैं। और जो भी वे करें विश्वास और अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, और बाबा को कुछ नहीं चाहिए। और एक बात और विशेष है कि हमारे साईं ये कहते हैं कि यदि आपने किसी भी एक देव को प्रणाम किया, यानी कि समस्त देव सबका मालिक एक है, समस्त देव एक है, तो वह प्रणाम आपने एक स्वरूप को किया है तो वो सभी स्वरूप को प्रणाम माना जाता है। जी हाँ, हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे तो इतने अनेकों देवी देवता हैं, हम यदि इनको प्रणाम कर रहे हैं तो पता नहीं दूसरे खुश होते हैं कि नहीं, या वो नाराज ना हो जाए, या दूसरे जो हैं उनको हम खुश कैसे करें। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, हमारे बाबा हैं और भी देवी हैं, तो हम यदि किसी एक को करते हैं प्रणाम और दूसरे को नहीं करते हैं तो शायद दूसरा कोई रुष्ट ना हो जाए। तो एक बात हमेशा भक्त कहते हैं, मैंने एक जन से पूछा तो वो कहते हैं कि मैं तो सभी देवी देवता को मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे साईं भी यही कहते हैं कि हमें सभी धर्मों पर जो है किसी का भी अपमान और निरादर नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों पर देवी देवता जितने भी हैं सभी पर विश्वास करना चाहिए, आदर रखना चाहिए। लेकिन आपको बाबा ये भी कहते हैं कि आपने यदि किसी एक ईश्वर को प्रणाम किया, यानी कि वह सारे ईश्वर तक वह प्रणाम पहुंचता है। यही साईं समझाना चाहते हैं। और दूसरा, आपको जीवन में सक्सेस होने का मंत्र यही है कि एक नाम, फिर वो चाहे साईं का हो, शिव का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, माँ देवी का हो, जिनका भी हो, आप कोई भी एक नाम आप स्वयं लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या है, आपका भाव किस ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, किसमें लगता है ध्यान मन, उसका चुनाव करें। और फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक पर्ची ले, पर्ची में आप नाम लिखें और पर्ची को बाबा के सामने डालें अपनी प्रार्थना करते हुए। और जो पर्ची सबसे पहले आती है, बाबा के नज़दीक जाती है, उस पर्ची को लीजिए और उस नाम का जाप जो है आप शुरू करें। बस आपको उस नाम का जाप करना है और धीरे धीरे आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो बाबा स्वयं बताएंगे और वो नाम आपके जीवन का सक्सेस मंत्र बनेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब जो भी मंत्र हैं, हम जब किसी भी ईश्वर को मानते हैं, अपने गुरु को जब शिष्य मानता है ना,
तो बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैंने जब से जीवन में मेरे साईं गुरु जी आए हैं तब से मैंने ईश्वर को जाना है, जो जीवन में लीलाएं हुई हैं, बाबा ने जो मार्गदर्शन दिया है, ईश्वर को जाना है। नहीं तो आज तक तो सिर्फ ईश्वर को माना था पर कभी जाना नहीं था, वो एहसास पाया ही नहीं था। और अपने आप को छोड़ देना है कि आपका वो जो मंत्र है वो कैसे कार्य करेगा वो साईं जाने। तो आप ये जाने कि जीवन के सक्सेस का मंत्र किसी भी एक नाम को, जो जैसा कि मैंने बताया है आप वैसा कर सकते हैं, या जो भी एक मंत्र ले रहे हैं, पर उस मंत्र को आप बदल नहीं सकते हैं। अगर आप उसे बार बार उसमें बदलाव करेंगे तो वो सही नहीं होगा। और आप उसको मनी मन अजबा जप करना स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, माला जप शुरुआत करें। और आपको बस शुरुआत करनी है, आपको बस मन में संकल्प लेना है, बाकी सब कार्य साईं करेंगे, हमारे गुरु करेंगे। और गुरु के रहते किसी भी शिष्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शिष्य निरा मूर्ख हो, आलसी हो, गवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिष्य तो गुरु के पास जाता ही सीखने के लिए है। और गुरु की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे फालतू शिष्य को उसमें कुछ अच्छी बातें और संस्कार डालकर सभी के सामने प्रस्तुत करे। क्यों? क्योंकि एक शिष्य ही तो होता है जो कि गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमको ये सारी विचार त्याग देने कि हम कैसे हैं वो हमारा गुरु जाने। क्योंकि हो सकता है आज हम ऐसे हैं, लेकिन हमारा गुरु है वह धीरे धीरे हम में बदलाव कर, परिवर्तन कर, वह हमें उस लायक बना देगा जैसा कि हमारे गुरु को पसंद है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जीवन में सक्सेस के लिए जो मंत्र है वो मंत्र का चुनाव आप स्वयं करें और आप विश्वास के साथ रखें, क्योंकि वह जो मंत्र है वो आपके जीवन को ऊंचाइयों के मुकाम तक लेके जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति कोटेशन पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप सभी साईं भक्तों को बता दूं कि हर गुरुवार को सुबह 5 से 6 साईं मेडिटेशन और साईं नाम जाप होता है। साईं प्रेम योग ध्यान किया जाता है, लाइव होता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि उस हर गुरुवार रात 10 से 10:20 तक साईं सचेत का पारायण किया जाता है, तो लाइव होता है ये भी सामूहिक रूप से। तो जिस भी भक्त को सम्मिलित होना है, जुड़ना है, वह डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप उसमें देख सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।